हेलो एवरीवन। जब भी किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है ना तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले क्या करूँ, शुरुआत करने का ही समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ स्टेप्स समझ में आएंगे आपको, और उसके बाद अब आपको किचन की क्लीनिंग करना बहुत मज़ेदार और ईजी हो जाएगा। सबसे पहला बता रही हूँ स्टेप, वो है किचन को पूरा खाली कर लेना जब डीप क्लीनिंग करनी हो। हल्का फुल्का क्लीनिंग करने के लिए खाली करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने पूरा किचन खाली कर लिया है, सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है। दूसरी स्टेप बताती हूँ, जिस भी कैबिनेट का सामान है उस सामान को एक पर्टिकुलर बास्केट में रखें या एक थाली में रखें। इससे क्या होगा, जब आप सामान जमाएंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, सभी आपको एक जगह मिल जाएगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तीसरी स्टेप में आपको जो मैट बिछाते हैं ना हम किचन के कैबिनेट में, उस मैट को निकालना है और उसको धो लेना है साथ में, और धोने के बाद सुखा देना है। ये स्टेप अभी ज़रूर कर ले, क्योंकि बाद में क्या होता है जब हम सामान जमाने लगते हैं तब फिर हमें याद आता है कि यार मैट को धोना भी है, सुखाना भी है, और फिर जब उसको धोते हैं उसके बाद उसके सूखने का इंतज़ार करो या फिर उसको तुरंत सुखाओ, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। अभी आप धो के सुखा देंगे, जब आप सामान जमाने लगेंगे उस टाइम तक ये आराम से सूख जाएगी। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी कंटेनर वॉश करने के हैं उनको वॉश करके रख देना है। ये स्टेप और इजी हो जाएगी अगर जब आप किचन खाली करते समय आधे कंटेनर को जो धोने वाले हैं उनको अलग रखेंगे और जो धोने वाले नहीं हैं उनको अलग रखेंगे, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी कंटेनर आप धो रहे हैं उसको उल्टा करके रखें, वरना जब आप इसमें सामान भरने लगेंगे तब तक ये सूखेंगे नहीं। उल्टा करके रखेंगे तो ये आराम से सूख जाएंगे जब तक आप नेक्स्ट काम करेंगे तब तक। स्टेप नंबर 5, अब आपको पूरे किचन के जाले निकाल देना है, उसकी डस्टिंग कर देना है। अगर जाले नहीं भी है तो भी आपको वॉल पर झाड़ू से अच्छे से डस्टिंग कर देना है, क्योंकि डस्ट रहती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। अच्छे से आपको पूरे किचन को झाड़ लेना है। तो मैंने सारे एरिया को अच्छे से डस्टिंग कर ली है। अब नेक्स्ट 6th स्टेप में, जो किचन में बोर्ड होते हैं हम उसको अक्सर भूल जाते हैं, क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो ब्रश में आप थोड़ा सा पेस्ट लगा ले या फिर थोड़ा सा साबुन लगा ले और उससे इसको करें। और दूसरी बात, पैरों में चप्पल जरूर पहन ले, इससे आपको करंट नहीं लगेगा। और एक बार साबुन से इसको ब्रश करने के बाद इसी ब्रश के ऊपर मैंने एक कपड़ा फोल्ड कर दिया है और इस कपड़े से अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। स्टेप नंबर 7, इसमें अब मुझे धोना है जो भी चीज़ें मुझे धोना है क्या, मुझे सब कुछ धोना है। स्टैंड का काउंटर टॉप भी धोऊंगी, गैस को भी धोऊंगी और नीचे के सारे कैबिनेट को भी धोऊंगी, और उसके बाद नीचे का फ्लोर भी धोऊंगी। तो इसलिए बोर्ड की जब आप क्लीनिंग करें ना तो उसको धोने से पहले कर ले, क्योंकि गीले एरिया में अगर आप क्लीनिंग करेंगे ना स्विच बोर्ड की तो करंट लगने का ज़्यादा टेंशन रहता है, इसलिए मैंने उसको पहले कर लिया है। अब सारा मैंने पहले ऊपर का एरिया धोया है, नीचे का हमेशा बाद में धोए, ऊपर का पहले धो ले, क्योंकि अगर नीचे का धोने के बाद ऊपर का धोगे फिर गंदा पानी वापस नीचे जाएगा। तो ये काउंटर टॉप तो मेरा क्लीन हो चुका है। अब चूंकि मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैं किचन अलमारी को भी धोऊंगी, क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम से नहीं धोया है और अभी रमज़ान आने वाले हैं तो मैं अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ आज। तो किचन अलमारी पे पहले मैंने स्क्रबर से साबुन से घिस लिया था और अब इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब बारी है नीचे के कैबिनेट को वॉश करने की। तो नीचे के कैबिनेट बहुत गंदे होते हैं, वो भले ही हमें साफ लगते रहते हैं लेकिन जब आप क्लीनिंग करोगे, इन्हें घिस घिस के धोओगे तब आपको पता चलेगा कितनी गंदगी निकलती है। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। नीचे से थोड़ा सा मैंने जो स्क्रबर था कूचा था उससे घिस लिया है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना गंदा पानी यहाँ से निकला है। अब आपको इसे सूखने देना है। और स्टेप नंबर 8 में आपको ये करना है कि जो भी सामान भरना है कंटेनर के अंदर, आपने जो खाली करे होंगे वो या फिर जो नया सामान भरना है वो, उसको आपको भर लेना है, क्योंकि इतनी देर में तो कंटेनर सूख गए होंगे आराम से। तो सारे कंटेनरों को आपको सामान से फिल कर देना है, तब तक जो किचन हमने धोया था वो किचन भी सूख जाएगा। और अगर नहीं भी सूखेगा तो एक सूखे कपड़े से सुखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ कैबिनेट में पानी था, सूखा नहीं था, तो मैंने एक सूखे कपड़े से उसको पोंछ दिया और फिर सुखाया। उसके बाद मैंने जो भी ये मैट निकाली थी वापस से इनको डाल दी, ये मैट भी सूख गई थी। और अब सारे कंटेनर को हम जमा देंगे। ये जो स्टेप मैंने आपको बताई है ना, इन स्टेप के साथ अगर आप करेंगे ना किचन का काम तो मेरी गारंटी आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हम बिना प्लानिंग के जब काम
करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ क्या करना है। और जब प्लानिंग के साथ करते हैं कि हमें इसके बाद ये करना है तो सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है। और चूँकि मैंने पहले ही चीज़ों को धो के सुखा दिया था तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो सूख चुकी थी इतनी देर में। और ये मेरे किचन का फाइनल लुक है। बहुत ही सुकून मिलता है जब आप किचन को क्लीन करने के बाद किचन में जाते हो ना, तो बहुत प्यारी सी फीलिंग आती है। ऐसा मन करता है किचन में ही रहो, जाओ ही ना यहाँ से। तो मेरा किचन तो क्लीन हो चुका है। अब कम से कम 2 महीने में डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, 2 महीने के बाद ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना।